हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। आज इसकी 2 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। पहले शिफ्ट मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर दी गई थी। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप लोग फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है, जो 15 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया है। और इसमें जो सेकंड शिफ्ट है, जो सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड शिफ्ट की जो टाइमिंग है 1 से लेकर के 3 PM तक थी। हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। इसमें जो भी एग्जाम के एनालिसिस है, इसमें आप लोगों का 2 तरीके का एग्जाम है, टेक्निकल वाला भी है, नॉन टेक्निकल वाला भी है। तो हम टेक्निकल की भी एनालिसिस भी देखेंगे, उसके बाद हम नॉन टेक की एनालिसिस भी देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कल का पेपर आया था, कल पेपर एकदम हार्ड पेपर आया था। और जो आज पेपर का लेवल देखने को मिल रहा है, एकदम इजी लेवल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल इजी लेवल आ रहा है, बिल्कुल जो आप लोग सीएस का पेपर आ रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम जिस सेक्शन की बात करेंगे वो आप लोग का नॉन टेक का सेक्शन होगा, जीके वाला सेक्शन। तो जीके में क्या क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो आप लोगों का जो क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद जो पॉलिटी में आप लोगों को क्या कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो शेड्यूल वगैरह है कि किस शेड्यूल में क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद पार्ट एंड द आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल दे रखा होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है कि आर्टिकल किससे रिलेटेड है। उसके बाद जो गवर्नमेंट स्कीम है वो मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी। कल भी दोनों शिफ्टों में गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज भी 1-2 क्वेश्चन आप लोगों का गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड पूछा गया है। उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स है आप लोगों के, देन आप लोगों का जो क्रिकेट के क्वेश्चन है, क्रिकेट के क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं एसएससी के लिए। कोई ना क्वेश्चन क्रिकेट से रिलेटेड पूछ लेता है एसएससी। आज क्या क्वेश्चन पूछा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था जो अंडर 19 क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें मैन ऑफ द मैच पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का जीके से संबंधित। मींस आप लोगों का जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर का वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप लोग क्या अवार्ड्स वगैरह कर सकते हैं। देन आप लोगों की जो हिस्ट्री है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। पॉलिटी में आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल हो गए, शेड्यूल्स वगैरह हो गए, पार्ट्स वगैरह हो गए, इन सबको एक बार गो थ्रू हो जाइए, जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। तो ये आप लोगों का जीके का एनालिसिस था। अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट ने शिफ्ट 2 में एग्जाम दिया है और उसको एग्जैक्ट याद है कि शिफ्ट 2 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, वो कैंडिडेट कमेंट करके बता सकता है, ताकि जो अपकमिंग शिफ्ट में होने वाले कैंडिडेट है उनको थोड़ा बहुत फायदा हो सके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोगों का, नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोगों का मैथ वाला। तो मैथ का लेवल एकदम इजी देखने को मिला, एकदम एसएससी सीजीएल प्री लेवल का मैथ आ रहा है। तो मैथ में क्या क्या टॉपिक्स पूछेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सारे टॉपिक वही है जो आप लोगों के कल पूछे गए थे, सेम एज इट इज वैसे। अलजेब्रा के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम, ज्योमेट्री के क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, उसके बाद आप लोगों का रनिंग के क्वेश्चन, टाइम एंड स्पीड के डिस्टेंस के क्वेश्चन। तो वही एकदम सारे टॉपिक एकदम सेम पूछे जा रहे हैं जो कल पूछे गए थे। मतलब वही सिलेबस बिल्कुल सेम है। एसएससी का प्री लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और मैक्सिमम कैंडिडेट आउट ऑफ 25 23 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। मीन्स आप लोगों का जो लेवल है एकदम इजी लेवल आ रहा है, जो मैथ का लेवल है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो आप लोगों का नेक्स्ट सेक्शन आता है, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया है। इंग्लिश भी एकदम इजी देखने को मिली है। कैसी है, एकदम इजी देखने को मिली है। और टॉपिक क्या क्या पूछे जा रहे हैं वही आप लोगों का जो पहले शिफ्ट में पूछे गए थे, एक्टिव पैसिव पूछे गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे गए हैं। देन आप लोगों का जो क्लोज टेस्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स पूछे गए हैं, इडियम एंड फ्रेज पूछे गए, स्पॉटिंग द एरर पूछे गए और सेंटेंस कंप्लीमेशन पूछे गए। देन आप लोगों का एक पैसेज वगैरह से भी क्वेश्चन आप लोगों को सेलेक्ट करने थे, ये भी पूछा गया। तो मीन्स जो आप लोगों के टॉपिक दे रखे हैं इन लोगों ने, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया जो इंग्लिश का है। बाकी जो लेवल देखने को मिला, लेवल एकदम प्री लेवल का जो आप लोगों का सीजीएल 2022 का जिनमें कैंडिडेट ने एग्जाम दिया प्री लेवल वाला, सेम वही लेवल देखने को मिल रहा है। कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम इजी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं जो आप लोगों का नेक्स्ट सेक्शन आता है, रीजनिंग वाला सेक्शन। जो रीजनिंग वाला सेक्शन है ये भी एकदम इजी देखने को मिला है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं जो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, मिरर इमेज का, रोटेटिंग इमेज वगैरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया। देन आप लोगों का जो पजल से क्वेश्चन आया, तो पजल आप लोगों की हर एक शिफ्ट में पूछी जा रही है। कल भी तीनों शिफ्ट में पजल पूछी गई थी, आज भी दोनों शिफ्ट में पजल पूछी गई है। मीन्स आप लोग जो बेसिक पजल है, सर्कुलर पजल होगी, लीनियर पजल होगी, स्क्वायर बेस पजल होगी, तो सारी पजल एक बार गो थ्रू हो जाइए, जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आप लोगों का जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिला, एनालॉजी से क्वेश्चन आया। उसके बाद जो आप लोगों का कंप्लीट इमेज पैटर्न वाला है वो भी क्वेश्चन देखने को मिला। सारे के सारे वही टॉपिक है जो आप लोगों के कल तीनों शिफ्ट में पूछे गए थे और आज जो पहले शिफ्ट में पूछे गए थे। सारे टॉपिक को टच करके 1 या 2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से पूछा जा रहा है वही। और जो लेवल आ रहा है एकदम लेवल एकदम इजी देखने को मिल रहा है, जो आप लोगों का एसएससी सीजीएल प्री वाला लेवल है। तो आप लोगों को इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ जो आपका नॉन टेक्स्ट सेक्शन है उसमें बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आप लोग प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, सीजीएल के 2021 वाले उठा लीजिए, 5 से 4 सेट लगा लीजिए, तो आप लोगों का जो नॉन टेक वाला सेक्शन है वो तैयार हो जाएगा। तो नॉन टेक्शन में, नॉन टेक्निकल वाले सेक्शन में आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं जो आप लोगों का टेक्निकल सेक्शन है। टेक्निकल सेक्शन में आज सीएसआरटी वालों का पेपर हो रहा है, कल फिजिक्स वालों का पेपर था। मे भी हो सकता है शाम को देखते हैं किसका पेपर होगा। वो अगर कोई किसी भी कैंडिडेट का इवनिंग वाली शिफ्ट में पेपर है 5 to 7 वाला, वो कैंडिडेट कमेंट करके बता सकता है कि सर हमारा ये वाला पेपर होने वाला है 5 to 7 वाला। तो हम लोग देख लेंगे, उसकी भी एनालिसिस कर लेंगे फिर कि किस सब्जेक्ट का पेपर होगा इवनिंग शिफ्ट वाले में। तो चलिए देख लेते हैं नॉन टेक्निकल सेक्शन में क्या क्या पूछा गया है। टेक्निकल भी आप लोग 100 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो टेक्निकल सेक्शन में क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए मैं आप लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स बता देता हूँ। जीआई से बिट डेप्थ लाइक वाले सिंबल वाला क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आप लोगों का प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछे गए, जो सी लैंग्वेज होती है उसमें प्रोग्रामिंग और जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन आप लोगों के जो आप लोग कंडीशनल ऑपरेशन लाइक और एंड और वर्बल टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शन लाइक
कनकैट वर यूज, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद आप लोगों का डेसिमल टू बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। 2s कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन पूछे गए। देन आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद डीबीएमएस डायरेक्ट जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उससे भी आप लोगों के 5 to 10 क्वेश्चन देखने को मिले। जीआईएस से 10 to 15 क्वेश्चन देखने को मिले। नेटवर्किंग से भी आप लोगों को 10 to 12 क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद जो आप लोगों की एएलई आती है, उसमें क्या क्या चीज कंसिस्ट होती है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। विच इज ऑपरेशन इज यूज इन द कंपाइलर, ये भी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आप लोगों के मेमोरी जो हायरार्की है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। देन आप लोगों की जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कंप्यूटर की जनरेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जो पीपो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उससे जो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देन आप लोगों का जो पेज फॉल्ट होता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जो आप लोगों की ओएसआई की लेयर होती है, तो इनसे संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन आप लोगों की मेमोरी हायरार्की है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद जो आप लोगों का कंप्यूटर की जनरेशन संबंधित, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे टॉपिक है कंप्यूटर के जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। ये टेक्निकल वाले सेक्शन है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों के टेक्निकल में कितने सही हो रहे हैं। नॉन टेक्निकल में आउट ऑफ 100 आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो 200 में से कितने अटेम्प्ट किए, ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। विद कैटेगरी, अपनी कैटेगरी भी बता देना। उस हिसाब से फिर हम कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर लेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप लोगों को टाइम दे देता हूं। आई होप आपने कंप्यूटर सेक्शन के सारे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे जो टॉपिक पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई एनालिसिस पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि जो अपकमिंग शिफ्ट होने वाली है उसकी भी एनालिसिस सिमिलर तरीके से की जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों के सफिशिएंट कमेंट होंगे तो मैं अपकमिंग शिफ्ट की एनालिसिस कर दूंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही एसएससी एमडी की ओर से कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी, उसकी जानकारी आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।